कचरे के डब्बों से खाना ढूंढते हुए भी दिखेंगे। क्या कनाडा, जो कभी सपनों का देश माना जाता था, अब वह वही जगह नहीं रह गई? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि महंगाई, घटते रोजगार के अवसर और बढ़ते अपराध के कारण इस देश में जीवन पहले जैसा नहीं रहा? क्या वह समृद्धि और अवसरों का देश अब केवल एक संघर्ष बन चुका है? क्या लोग, जो कभी इस देश में बेहतर जीवन की तलाश में आते थे, अब इसे छोड़ने का सोच रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों लोग कनाडा छोड़ने की सोच रहे हैं और क्या सच में अब यह देश पहले जैसा नहीं रहा। क्या कनाडा का सपना टूट चुका है या फिर यहाँ कुछ उम्मीदें बाकी हैं? क्या यह वही कनाडा है जिसे दुनिया ने सपनों के देश के रूप में देखा था? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कनाडा में अचानक ये बदलाव आए और क्या सच में अब यहाँ रहना पहले जैसा आसान नहीं रहा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कनाडा की करंट प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक क्राइसिस। कनाडा, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इस वक्त गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहा है। इन्फ्लेशन पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जुलाई 2024 में 7,000 लोग बेरोजगार हो गए और क्राइम रेट 30 सालों में अब सबसे ज्यादा है। इन बदलावों के कारण हजारों लोग कनाडा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। घर खरीदना या किराए पर लेना अब 70% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। पिछले 10 सालों में होमलेसनेस की संख्या दोगुनी हो गई है। इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दे। एक समय था जब लोग इमिग्रेशन के लिए लंबी लाइनें लगाते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोग यहां से बाहर जाने का सोच रहे हैं। जियोग्राफिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बावजूद यहां जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी और इंक्रीज इन इन्फ्लेशन लोगों के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। 2021 में केवल 45% इमिग्रेंट्स नागरिक बन पाए, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 75% था। 2018 के बाद आए 20% इमिग्रेंट्स अब कनाडा छोड़ने का सोच रहे हैं। यह एक गंभीर संकेत है। बढ़ती महंगाई और हाउसिंग क्राइसिस। 2017 में वाटरलू में एक बेडरूम अपार्टमेंट $900 में मिलता था, लेकिन 2023 में वही अपार्टमेंट $2,200 हो गया है। 2015 में रेंट $1,000 था, अब वह $5,000 तक पहुंच चुका है। इस बढ़ोतरी के कारण मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए घर लेना या किराए पर लेना नामुमकिन हो गया है। कनाडा में औसत सैलरी $4,000 से $6,000 के बीच है, लेकिन हाई टैक्सेस, बढ़ती महंगाई और खर्चों के कारण यह सैलरी अब स्केर्स हो रही है। 63% कैनेडियंस मानते हैं कि वे कभी भी अपना घर नहीं ले सकेंगे। कनाडाज आर्थिक संकट और स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज। कनाडा की इकोनॉमी मुख्य रूप से नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर है, लेकिन अब इंडस्ट्रीज में निवेश कम हो रहा है। लोग रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, जिससे नई नौकरियां नहीं बन रही हैं। ऑयल इंडस्ट्री और कार मैन्युफैक्चरिंग भी संकट में है, क्योंकि कंपनियां सस्ती लेबर की तलाश में मेक्सिको शिफ्ट हो रही हैं। इमिग्रेंट स्टूडेंट्स की मुश्किलें। कनाडा में इमिग्रेंट स्टूडेंट्स की हालत बेहद खराब हो चुकी है। पार्ट टाइम जॉब्स अब लगभग खत्म हो चुकी हैं और दक्षिण एशिया से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के आने से आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में भयंकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ट्यूशन फीस, रेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्टूडेंट्स का तनाव और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है। कई स्टूडेंट्स अपने खर्चे पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद स्थिति से जूझ रहे हैं और उनका भविष्य भी संदेहास्पद हो गया है। क्राइम और वायलेंस में वृद्धि। 2020 के बाद से कनाडा में अपराध दर में तेजी से वृद्धि हुई है। 2021 में वैंकूवर में 700 से ज्यादा लोगों पर बिना वजह हमले किए गए थे और यह समस्या अब टोरंटो, मॉन्ट्रियल और कैलगरी जैसे प्रमुख शहरों में भी फैल रही है। लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती क्राइम रेट के चलते सामान्य जीवन भी खतरे में महसूस हो रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम में गिरावट। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम पहले दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था, लेकिन अब यह स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब डॉक्टर से मिलने के लिए 4 से 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है और कई मामलों में लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इमरजेंसी में भी केवल हार्ट अटैक या बड़े एक्सीडेंट्स के मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है,
जबकि अन्य बीमारियों जैसे कैंसर का इलाज देर से किया जाता है। इस देरी के कारण मरीजों की स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है और उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। क्या कनाडा अब रहने लायक देश नहीं रह गया? कनाडा में पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव आए हैं वे न सिर्फ यहाँ के निवासियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया में इस देश को एक आदर्श मानने वालों के लिए हैरान करने वाले हैं। अगर आप भी कनाडा की इस बदलती स्थिति से सहमत हैं और इससे प्रभावित हैं तो कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।